नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नरमा कपास में हमें कई बार मोर पंजा की शिकायत देखने को मिलती है। तो मोर पंजा की शिकायत क्यों आती है, इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं और इसको कंट्रोल कैसे करें, इन सभी बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी कम खर्च में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके लक्षणों की। तो आप जैसा कि यहाँ पर ये पौधा देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी को मोर पंजा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नए पत्ते निकलते हैं वो पत्ते बिल्कुल मोर के पंजे जैसे हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसको मोर पंजा बोलते हैं। तो ये तो हमने मोर पंजा रोग के लक्षण देखे। अब बात करें कि ये समस्या नरमा में आती क्यों है। तो ये जो समस्या है, ये जो रोग है, ये जो लक्षण है, ये आती है आमतौर पर जो हमारा खरपतवार नाशक स्प्रे होता है उसकी वजह से। एक जो 2,4-D आता है गेहूं में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो 2,4-D की वजह से ये समस्या 101% आती ही आती है। अगर आपके खेत में 2,4-D की खाली बोतल भी पड़ी हुई है तो उसकी वजह से भी ये समस्या आपके नरमा में दिखाई देगी। जिस तरफ से हवा चलेगी उसी तरफ से आपकी फसल खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वजह होती है। कई बार 2,4-D की वजह से भी ये समस्या हमें, ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं, मोर पंजा हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि 2,4-D की खाली बोतल को आपको ज़मीन में, मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि ऐसी समस्या नज़र ना आए। इसके अलावा अगर आपने किसी स्प्रे पंप से 2,4-D का स्प्रे किया हुआ है और उसी स्प्रे पंप को धोकर आपने इसमें इसका कपास में किसी कीटनाशक का स्प्रे कर दिया तो भी आपको ये समस्या 101% दिखाई देगी, क्योंकि 2,4-D करने के बाद में उस स्प्रे पंप को अलग आपको रखना चाहिए। उससे किसी भी फसल में कीटनाशक का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। वो केवल घास जलाने वाली ही जो है आपको 2,4-D के लिए ही केवल प्रयोग में करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा नॉर्मली खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है किसी दूसरी फसल में और आपको ऐसा, आपने कहीं सुना है या फिर आपको ऐसा बोला गया है कि आप इसको यूरिया से धोकर स्प्रे पंप को कीटनाशक में भी प्रयोग कर सकते हो नरमा में, तो कई बार ऐसे हार्ड जो आपके पास में हर्बिसाइड होते हैं, जो खरपतवार नाशक होते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्प्रे पंप खराब हो जाता है, अगर उसी स्प्रे पंप को धोकर हम नरमा की फसल में कोई कीटनाशक का या फिर खाद का स्प्रे कर देते हैं तो भी उस खरपतवार नाशक के लक्षण हमें, उसके साइड इफ़ेक्ट हमें, उसके दुष्परिणाम हमें नरमा की कपास में ऐसे इस प्रकार से मोर पंजा के रूप में दिखाई देते हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशक अगर आपने कोई स्प्रे किया है घास का, तो उस स्प्रे पंप से आप नरमा में कोई कीटनाशक का किसी प्रकार का स्प्रे ना करें, नहीं तो आपको ऐसी समस्या दिखाई दे सकती है। तो ये समस्या आमतौर पर नॉर्मली खरपतवार नाशक स्प्रे की वजह से होती है। उसके दुष्परिणाम, उसके साइड इफ़ेक्ट हमें ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको 200 लीटर पानी के साथ में जो हमारे घरों में प्रयोग करने वाली जो कली होती है, जो सफ़ेदी होती है, जो हम कलर करते हैं, वो कली आपको लेनी है 5 किलोग्राम। 4 से लेकर 5 किलोग्राम कली आपको लेनी है। 200 लीटर पानी में उसको भिगोकर छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद में उस पानी को कपड़े में छानकर स्प्रे पंप में डालकर आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। तो इसके ऊपर ये काफ़ी अच्छी रोकथाम देता है। कली का पानी अगर हम स्प्रे करते हैं तो मोर पंजा के ऊपर इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि इसके स्प्रे कितने करने हैं, तो आपको 1 हफ्ते में इसके 3 स्प्रे करने हैं। 2 दिन के अंतराल पर या फिर 3 दिन के अंतराल पर आपको इसमें स्प्रे करने हैं। कली के स्प्रे आप जैसे जैसे करते जाओगे तो आपको इसमें कुछ सुधार होता हुआ दिखाई देगा। 3 स्प्रे करने के बाद में आपको इसमें ट्यूबवेल से पानी लगाना है, फुमारे से, नोजल से, स्प्रिंकलर से आपको इसमें ऊपर से सिंचाई देनी है ताकि पौधा पूरी तरह से धुल जाए। पौधा धुलने के बाद में आपको इसमें अगले दिन क्या करना है, 2 किलोग्राम यूरिया के साथ में 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेना है और इसका घोल बनाकर 100 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में आपको दोबारा से इसमें स्प्रे कर देना है। तो आप यूरिया और जिंक के आप इसमें 1 स्प्रे दे सकते हो या फिर दोबारा से 3-4 दिनों के बाद में 1 स्प्रे आप इसमें और निकाल सकते हो।
तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आपको रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। नरमा की जो नई पत्तियां निकलेंगी वो आपको सुधार उसमें होता हुआ दिखाई देगा और आपको एक टाइम के ऊपर ऐसा दिखाई देगा कि इसकी जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो बिल्कुल स्वस्थ निकल रही हैं। अगर आप एक काम इसमें और कर सकें तो जब आप इसमें सिंचाई करें उस टाइम के ऊपर आप इसमें जो आप यूरिया और जिंक का स्प्रे करते हैं उससे पहले इसकी जो ऊपर की जो कॉम्पल ख़राब हो रखी है, मोरपंजा बन गया है, उसको किसी डंडी से तोड़ दें। तोड़ने के बाद में इसमें अच्छे से नया फुटाव होगा और काफ़ी अच्छी इसमें से ब्रांचेज निकलेंगी, अच्छी स्वस्थ पत्तियां निकलेंगी। तो इस प्रकार से आप मोरपंजा की रोकथाम कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी समस्या होती है नरमा कपास में। तो दूसरे किसानों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि टाइम रहते उन तक ये जानकारी पहुंच सके और वे नुकसान से बच सके, अपनी फसल को बचा सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।